Hello everyone and welcome. मैं सबका वेलकम करना चाहूँगी. विकी मेहती है, आशा मेहता है और उत्सव है एंड प्रिंस ऑफ करेटा है. थैंक यू फॉर कमिंग. स्मित मेहता है. वेलकम एवरीवन. मैं और थोड़ा वेट कर रही थी. आपको जो भी क्वेश्चंस है आप टाइप करिए एंड आई विल आंसर यू. I will welcome Vinod ji. Vinod Jain has joined. सबसे बहुत ही ज़बरदस्त वेलकम मैं आपका करना चाहूँगी इस इंस्टा लाइव में. जैसा कि हम जानते हैं 2022 को हम बहुत जल्दी बाय बाय करने वाले हैं. मैं चाहती हूँ कि 2023 एक नए बैच के साथ तैयार हो. जैसा हमारा 2020 रहा, जैसे हमारा 2021 रहा, क्या आप चाहते हैं आपका 2022 भी वैसा ही रहे? बिल्कुल नहीं. 2022 में अगर आपने कोई प्रोग्रेस नहीं की, 2021 में आपने कोई प्रोग्रेस नहीं की, तो 2022 में भी आपने कोई प्रोग्रेस नहीं की, तो 2023 में मैं चाहती हूँ जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने सोचा है, वो आप ज़रूर उसको पूरा करें. जैसे मैं अगर अपनी स्टोरी शेयर करूँ तो आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट में टाइप कीजिए सो दैट आई कैन आंसर एवरी क्वेश्चन. आज मेरा फर्स्ट इंस्टा लाइव है एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी. मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ, आई एम ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैंने कुछ नया सीखा है जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूँगी. मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करूँगी कि मेरे इतने सालों से जर्नी सेम चल रही थी. जैसे जब हम बोलते हैं सेम चल रही थी, हमारी लाइन ऐसी होती है. तो जब हम ऐसी लाइन होती है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मरे हुए इंसान जैसी होती है. लेकिन जब हम लाइफ में कुछ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रोग्रेस करते हैं, तो यस, तो हम एक बोलते ना एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं. प्लीज़ अपने क्वेश्चंस आप ज़रूर इसमें टाइप करें तो मैं अपना कुछ शेयर करती हूँ. 22 इयर्स से मैं हमेशा कुछ करना चाहती थी. इसी उधेड़ बुन में लगी रहती थी. कुछ तो करना है, पता नहीं क्या करना है. और वैसे मैं आपको बता दूं, मैं महाबलेश्वर में हूँ, हिल स्टेशन पे हूँ, तो थोड़ा सा कनेक्शन का इशू है. बट आई हैव डिसाइडेड, जैसे मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो, आज मुझे इंस्टा लाइव जाना है, तो मैं आज आपके सामने है. और बीच में ये कनेक्शन का इशू आ गया था. जो भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहे प्लीज़ अपने क्वेश्चन इस कमेंट बॉक्स में टाइप करें. आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर इट. वैसे मैं बता दूं, मैं एक लाइफ कोच हूं, तो आपकी लाइफ में आप जहां पे भी अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप या फिर अपनी लाइफ के करियर में, वेर एवर यू फील स्टक, तो आप मुझसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आई थिंक आई शुड सिट बैक अगेन. नया कनेक्शन आ चुका है. हियर आई एम. ओके, जैसे बता रही थी कि एक लाइफ कोच करता क्या है. लाइफ कोच आपको हेल्प करता है आपकी लाइफ में एक बेटर लाइफ, जो आपकी ड्रीम लाइफ है. हम सोचते हैं कि ये नॉट पॉसिबल है. हम सोचते हैं कि चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है. आई वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ बट डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. ये बहुत ही लोगों का क्वेश्चन है. बहुत ही ज़्यादा लोग सोचते हैं कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना है पर पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है. तो चलिए, आप देखिए कि आपको पहले आपको तीन चीज़ें आपको आगे बढ़ाएगी: क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी. सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो. ऐसे तो मैं भी बहुत सारी हवा में बात करूं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन मुझे देखना है कि कौन सी फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है. तो आप बोलोगे मैं तो बहुत सारी फील्ड में मास्टर हूं, तो पता नहीं चल रहा है कौन सी फील्ड.
तो मैं यहाँ पे देखूंगी कि आप लोगों को देखो जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, मतलब बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो कौन सा एक रोल मॉडल है जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, बस फिर जैसे उसको फॉलो करना स्टार्ट करो, उनकी स्टोरी पढ़ो, वो कैसे आगे बढ़े, उन्होंने क्या क्या कोर्सेज किए। सिंपल, जैसे मैंने अपना करियर कैसे चूज किया मैं बताती हूँ। मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें घूमती थी, जैसे डांस, योगा, और जब लाइफ कोच इंडस्ट्री पता चली तो लाइफ कोच। तो मैंने कैसे चूज किया कि चलिए डांस मेरी हॉबी है, मतलब मुझे डांस करना पसंद है, पर मैं उसे दिन रात सिखाना या उसके बारे में ज्यादा बातें करना नहीं पसंद है, सिर्फ एक शौक है। एक टाइम आया तो मैं डांस कर लेती हूँ। योगा भी मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद करना पसंद करती हूँ, ना मैं उसको सिखाना चाहती हूँ और ना ही मैं उससे कुछ उसको एज ए योगा एज माई आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ, आशा एज ए योगा टीचर। ओके, फिर थर्ड आया, ये इंडस्ट्री के बारे में पता चला, लाइफ कोच। तो मुझे लगा वाओ, आशा एज ए लाइफ कोच, अपने नाम के आगे पीछे आप कौन सा नाम पसंद करोगे, आपकी क्या आइडेंटिटी होगी, आप कौन सी पहचान से आप पहचाने कि लोग आपको पहचाने कि यस, जैसे कोई किसी को अच्छा लगता है डॉक्टर, किसी का सपना होता है कि डॉक्टर बने, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें डॉक्टर के नाम से पुकारें कि डॉक्टर आशा इजिया। तो आप देखिए कौन सा नाम आपके नाम के आगे पीछे आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उस फील्ड में कौन बड़े लेवल पे काम कर रहा है, क्या वो आपको इंस्पायर कर रहा है, क्या उसकी बातें आपको अच्छी लग रही है। मैंने जब लाइफ कोच की इंडस्ट्री देखी तो मैंने देखा पूजा पुनीत, उनसे मैंने कोर्स किया, मैंने देखा कि वो क्या लेवल पे काम करी, और फिर मैंने उनको देख के ही डिसाइड किया था कि बस मुझे इनके जैसे बनना है, इनके जैसे काम करना है। तो फॉर अ स्टार्ट आप वैसा स्टार्ट कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आपको अपना रास्ता मिलता चला जाएगा। तो शुरुआत अपनी कोई भी फील्ड में जो भी इंसान आपको इंस्पायर कर रहा है उस इंसान को आप देखें और उसको फॉलो करना स्टार्ट करें और उससे रिलेटेड कोर्स करना स्टार्ट कर दें। आशा मेहता कहती आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई हेल्थ। तो मैं आपसे कहती हूँ कि कौन रोक रहा है आपको, अपने आप से पूछिए कौन रोक रहा है आपको। आप अपने टाइम शेड्यूल में, जैसे टाइम टू टाइम आपको पता है मुझे बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, मुझे हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, तो वैसे ही आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रही हैं। अपने आप के लिए प्रायोरिटी कि मेरा ये टाइम मेरा फिक्स है, घर वालों को भी बोल दीजिए, पहले तो अपने आप को बोलिए कि ये टाइम मेरा फिक्स है और ये टाइम पे मैं अपने लिए काम करूंगी। वो टाइम पे ना तो आप फोन पे बातें करेंगी ना आप कोई और काम करेंगी। एक टाइम स्लॉट पहले 30 मिनट से स्टार्ट कर दीजिए। 30 मिनट्स आपको क्या पसंद है, योगा पसंद है, जुम्बा पसंद है, देयर इज नो लिमिटेशन, वॉकिंग पसंद है, किसी भी एक चीज जो एकदम ईजी है उससे शुरुआत कीजिए। और देखिए आप जब 10 मिनट भी अपने हेल्थ के लिए कि ये 10 मिनट्स मेरे हैं, मेरे हेल्थ के लिए, ऐसा करना स्टार्ट करेंगी तो आपकी हेल्थ अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। सिंपल, मैं सिर्फ हवे में बोलती थी कि मेरा करियर कुछ होना चाहिए, लेकिन मैं 10 मिनट्स भी उसके लिए नहीं बिताती थी, तो मेरा करियर 0 पे था। और जब मैंने करियर के से रिलेटेड आधा घंटा 1 घंटा निकालना शुरू किया, तो जितना टाइम आप निकालते चले जाओगे उतना आपका बेटर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, आई एम डूइंग जॉब फ्रॉम 9 to 5, देन आफ्टर आई डोंट गेट टाइम टू स्टार्ट न्यू थिंग्स। यस, बहुत सारे लोग 9 to 5 के जॉब में फंसे हुए। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप वो जॉब में जैसे एक रोबोट की तरह जा रहे हैं या रियली आप वो जॉब एंजॉय कर रहे हैं? अगर आप वो जॉब एंजॉय कर रहे हैं, प्लीज कैरी ऑन, तो उसमें आपकी ग्रोथ भी होगी और आपको मज़ा भी आएगा और आपके बढ़ने के चांसेस है। लेकिन अगर 9 to 5 का जॉब आप नहीं एंजॉय कर रहे हैं या उस जॉब में, तो आप तभी से जहाँ पर भी, मैं तो बोलती हूँ घर पर भी, अगर आप कोई काम नहीं एंजॉय कर रही है, वहाँ से रास्ता ढूंढना शुरू कर दीजिए कि इस काम से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। तो आप जब सोचेंगे तो अपने आप रास्ता निकल जाएगा। अब आप जैसे बोल रहे हो 9 to 5 आपका टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पे जा रहा है, उसके बाद आप नहीं कर पा रहे हो, तो देयर आर थिंग्स दैट, अगर आपकी कोई इमरजेंसी आ गई या आप कहाँ पे भी, हम शादी में भी जाते हैं या सब चीज़ को मैनेज करने के लिए हम टाइम निकालते ही हैं, वैसे ही अगर आप प्रायोरिटी दोगे कि नहीं मैं अगर आधा घंटा रीडिंग के लिए निकालूंगा या अपना कोई नए कोर्स के लिए निकालूंगा और ये मेरी प्रोग्रेस में काम करेगा, तब आप आराम से उसे निकाल पाओगे। इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी, आप कितना उसको प्रायोरिटी देते हैं। चलिए मैं लेट मी वेलकम सम मोर पीपल। लीला है हमारे साथ में,
टीना है, वेलकम वेलकम एवरीवन। 2022 को हम लोग बाय करेंगे और मैं बहुत नए कुछ एवरीडे मैं सोचती हूँ कुछ नया करूँ। आप भी सोचिए कि आज मैं नया क्या कर सकती हूँ, भले वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, भले एक पेज भी क्यों नहीं पढ़ लिया। कभी आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो एक पेज पढ़ लीजिए। हो सकता है बुक रीडिंग आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो जो भी आपका इंटरेस्ट का है लेकिन काफ़ी टाइम से आप करने का सोच रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था लेकिन मैं अपनी वही रूटीन सी जिंदगी में फंसी थी। लेकिन 2 मिनट्स या 5 मिनट्स उसके लिए टाइम जब हम निकालना शुरू करते हैं, इसमें मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात जोड़ना चाहूंगी। अगर हमारी तरफ से हमने एक स्टेप लिया, जैसे 5 मिनट्स या 2 मिनट्स हमने निकालना शुरू किया, तो यूनिवर्स को हम एक मैसेज सेंड कर रहे हैं कि यस ये मुझे चाहिए। तो जब 5 मिनट्स हम स्टार्ट करते हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए ऐसे रास्ते बनाते हैं कि हमारा टाइम अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। वेरी सिंपल मेरा एग्जाम्पल, जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था तब मेरे लिए हजारों बातें थी कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मतलब मेरा पूरा रूटीन ऐसा है कि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। अगर मैंने 1 घंटा भी इधर उधर किया तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट कैसे किया मैं बताती हूँ। चलो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, देखेंगे जो होगा होगा, कुछ तो सीखूंगी, कुछ तो कर ही लूंगी। ऐसे करके मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड मैं तो बोलती हूँ अगर आपको रियल में कुछ करना है तो अपने लिए गुरु ढूंढ लीजिए, एक कोच, जो फील्ड में आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको योगा करना है तो प्लीज फॉर अ स्टार्ट योगा टीचर, योगा क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको डांस पसंद है, जुम्बा पसंद है, तो आप एक जुम्बा क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आप देखिए आपको कितना मजा आएगा। आपका इंटरेस्ट का जिम पसंद है, काफी टाइम से आप सोच रहे हो कि जिम जाना है, किसी की हेल्दी बॉडी और एब्स वगैरह देख के आपको बहुत मजा आता है, तो आप प्लीज एक ट्रेनर रख लीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि खुद के लिए कभी इन्वेस्ट नहीं किया होगा, खुद के लिए कभी टाइम नहीं निकाला होगा, तो बहुत सारी चीजें होगी जो आपको रोकेगी। लेकिन उन सबको साइड में रख कर एक बार मेरी बात मान लीजिए, वो स्टार्ट कर दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस, जब आप कुछ जो करना चाहते हैं क्योंकि बॉयज भी है, करना चाहती हैं या चाहते हैं, उस तरफ एक कदम भी जब आप बढ़ाते हैं तो आपका, और जब वो महीना 2 महीना आप वो कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है। आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है। आप कोई भी जितनी भी क्लासेस आप करती हैं, आप ग्रो करती हैं अपने आप को, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। हमारे मेंटर्स, मैंने जब सीखना स्टार्ट किया तो मेरे मेंटर्स बोलते हैं हमेशा हम लोग एक ना एक कोर्स में एनरोल रहते हैं। तो हम सोचते हैं यार इनको तो सब कुछ आते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 3 पे है। जिनको मैंने ज्वाइन किया वो टॉप 3 पे है, आरफीन खान। तो भी वो बोलते हैं मेरे ऊपर भी एक मेंटर है और मैं हमेशा कोई ना कोई कोर्स में एनरोल रहता हूँ। तो आप देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन 2023 मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए ब्लेसिंग देना चाहती हूँ, या आप लोग के लिए ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ इसे सिर्फ सोचने में समय नहीं गंवाना है, कुछ न कुछ नया करना है, भले वो छोटा सा ही नया क्यों ना हो। एवरीडे एक नया आपको पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मैंने सीखा है, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बड़ा करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स जो आपके सामने आते हैं, आप देखेंगे कहाँ से कभी कभी अपॉर्चुनिटीज आती है, कुछ आता है, कहीं से आप कुछ सुनोगे ये चल रहा है, कभी कुछ सुनोगे ये चल रहा है, और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो आता है और चला जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज आती है और चली जाती है, लेकिन हम उसको पकड़ते नहीं है। और जो पकड़ लेता है, आप देखना वो आगे बढ़ जाता है। सिंपल, मैंने भी जैसे 2021 में एक अपॉर्चुनिटी आई, मैंने पता नहीं अंदर से आवाज आई, कर लो। आप अपने अंदर की आवाज को सुने। मैंने भी अपने अंदर की आवाज की सुनी कि चलो हाँ कुछ अच्छा लग रहा है, कर लेते हैं। बस करिए और आगे बढ़ते रहिए। और जब आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोई ड्रेस है जो आप बहुत टाइम से खरीदना चाहती है लेकिन अपने आप को रोके हुए हैं, कोई भी जगह है जहाँ पे आप घूमने जाना चाहती हैं लेकिन अपने आप को रोके हुए, तो 2023 में एटलीस्ट वो 1 चीज, 2 चीज या 10 चीज लिस्ट बना लीजिए अपनी बकेट लिस्ट कि 2023 में मैं ये सारा अचीव करूंगी। आप लोग अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अर्चना, स्मार्ट स्टार्ट, पूनम, आप लोग के लाइफ में आप अभी जहाँ पर भी हो कि
क्या मुझे करना है, कैसे करना है या क्या है, आप जहाँ पे भी अपने आप को स्टक फील करें आप अपने क्वेश्चंस डाल सकती हैं। आई एम हियर टू आंसर यू। जितना भी मैंने सीखा है, मेरी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हुई है और मैं इसीलिए आपके सामने हूँ कि मैं भी 2023 एक न्यू ब्राइट स्टार्ट आप लोग करें। तो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप सबके साथ में। तो मैं चाहती हूँ आप अपने क्वेश्चंस ज़रूर डालें। मे बी आपको पता नहीं है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन। कुछ भी हो सकता है, आपके रिलेशन में गड़बड़ हो सकती है, आपके करियर में आपको डाउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो डोंट शाय, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ मैं देख रही हूँ। मैं आपका नाम भी नहीं बोलूँगी चाहे तो हम लोग आप में और आपके क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। यकीन मानिए कभी कभी एक पॉइंट भी ऐसा क्लिक कर जाता है, ऐसा ये कर जाता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। एंड मेरे साथ आज जो भी जुड़े हैं, प्लीज़ एक मैसेज मैं आप सबको फिर से देना चाहती हूँ। 2023 में जो भी आपने अभी तक सोचा है, अगर नहीं किया है, प्लीज़ आप करना शुरू कर दीजिए। कोई चीज़ है जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई चीज़ है जो आप खरीदना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आगे बढ़िए। अब देखिए क्या चीज़ आपको रोक रहे हैं। जो कुछ करना चाहते हैं, पूरा प्लान होने के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जिसे पूरा प्लान कैंसल हो जाता है। ऐसा क्यों? स्मार्ट स्टार्ट इज आस्किंग मी कि हम कोई प्लान बनाते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन वही टाइम पे ऐसा कुछ हो जाता है, होने के बाद एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि पूरा प्लान कैंसल हो जाता है। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने आप से रियल में पूछिए कि क्या वो जो प्रॉब्लम आती है रियल में वो इतनी बड़ी है कि आपका कोई प्लान कैंसिल हो जाए। और अगर है तो कोई बात नहीं, आप देखिए कि वो प्रॉब्लम आपके लिए भगवान ने स्पेशली भेजी है ताकि उससे आप कुछ सीखे। दैट मीन्स आपको स्टिल तैयारी बाकी है, आपको अभी और तैयारी करनी बाकी है। दैट मीन्स मैं तो ऐसा ही देखती हूँ कि अगर कुछ करना है और वो टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम आए, दैट मीन्स समथिंग इज लेफ्ट टू लर्न। कुछ तो बाकी है कि मुझे सीखना है, कुछ तो बाकी है, यहाँ पे कुछ सेट करना बाकी है। सो डिवाइन डिले, और मतलब अगर कुछ लेट हो रहा है तो दैट मीन्स राइट टाइम आ रहा है। मे बी ये टाइम नहीं है तो डिवाइन डिले। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल अपने आप को नेगेटिव फील नहीं करना है। यार मैं कभी सोचती हूँ और हमेशा मेरा प्लान ये हो जाता है, डाई हो जाता है। नो, दैट मीन्स मतलब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो फर्स्ट थिंग है कुछ बेटर, इससे 1000 गुना अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग बेटर। मतलब गॉड अभी तक आपको और तैयार कर रहा है। हम देखते हैं कई बार हमारे आसपास में इरिटेटेड पीपल भी होते हैं। हम बोलते हैं हमारे कितनी बार कि इरिटेटेड पीपल है, उनसे मैं इरिटेट हो जाती हूँ। नो, उनको आप एंजल की तरह समझिए। वो पीपल आपको बार बार हिट कर रहे हैं, आपको ठोकर मार रहे हैं या हिट कर रहे हैं, जिससे आप बोलते हैं ना एक घड़े को मजबूत होने के लिए उसको ये करना पड़ता है। तो वो काम वो कर रहे हैं, तो वो अपना काम बहुत बखूबी से कर रहे हैं। लेकिन क्या आप अपने आप को तोड़ दोगे? अगर किसी ने आपको हिट किया तो आप टूट जाओगे, या फिर उस मार को एक्सेप्ट करोगे और उससे और मतलब मजबूत होने के रास्ते ढूंढोगे। इतना पावरफुल अपने आप को बना लोगे कि वो सामने वाला अपना पावर आपके ऊपर खो दे। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन गेटिंग अप, तो प्लान कैंसिल होता है, इट्स ओके, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। सिर्फ यही कहना चाहूंगी, डोंट गो टू नेगेटिव कि और फिर नेक्स्ट प्लान ही ना बनाएं। प्लान बनाते जाएं, आगे बढ़ते जाए, प्लान बनाते जाए, आज नहीं तो कल। और हमेशा डिवाइन डिले पर विश्वास रखें। डिवाइन डिले मतलब ही इज द क्रिएट, मतलब हमारी जो लाइफ है 50% हमारे हाथ में है, 50% आप जानते हो कि वो क्रिएटर के हाथ में। किसी न किसी ने हमें बनाया है एंड वो हमारे लिए हमेशा, हम उनके बंदे हैं तो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। और आपको अगला प्लान और अच्छा मिलेगा और अच्छा होगा। तो प्लान बनाते रहें और आगे बढ़ते रहें। रुकावटें सबकी जिंदगी में आती है। अमिताभ बच्चन की कितनी सारी मूवीज फ्लॉप हुई, लेकिन क्या उन्होंने काम करना बंद किया? बिल्कुल नहीं। आज अमिताभ बच्चन एक लेजेंड है। तो बहुत सारी स्टोरीज है ऐसे जो 1000 बार गिरे, लेकिन जब वो जो इंसान 1000 बार प्लान कैंसिल होता है फिर भी बनाता रहता है, वो आगे बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामने वाले को बात मनवाने के लिए कैसे कन्विंस करें? वाओ, आई हैव ए ब्यूटीफुल आंसर फॉर दिस लीला। सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा है, ठीक है, तो मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या है कि हमारे दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है और हम
सामने वाले के पास जाते हैं और तपक से बोल देते हैं, अरे चलो ये करते हैं, मुझे ये करना है, चलो फटफट। और सामने वाला पता नहीं कौन से जोन में है, वो अपनी अलग ही दुनिया में है, उसको एकदम ऐसा लगता है ओह क्या था, मतलब वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। और हम चाहते हैं कि हम जैसे ही जाके बोले वो हाँ बोल दे। ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि सामने वाले के लिए वो शायद नया हो, कभी सुना ही नहीं हो, कभी उसने उसके बारे में सोचा ही नहीं, और हम सोचते हैं वो जल्दी से हमें हाँ कह दे। नॉट पॉसिबल। इसके लिए एक अच्छा तरीका मैं बताती हूँ, इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन ये रिजल्ट 100% है। आपको क्या करना है, आपने एक बार कुछ बोला तो आपको आंसर आया नहीं। जैसे एग्जांपल मैंने प्लान बना, मेरे दिमाग में आया वाओ बर्थडे आ रहा है, चलो मालदीव्स चलते हैं। मैंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, ऐसे जाके अपने हस्बैंड को बोल दिया चलो मालदीव्स चलते हैं। सो क्या होता है, मालदीव्स, और हस्बैंड अपने काम में या किसी में बिजी है, बोले पागल हो गई है क्या, तेरे दिमाग में मतलब पूरे दिन घूमने के बारे में ही सोचती रहती है, नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर पे बैठ जाओ। और हम क्या करते हैं, रोना धोना या फिर झगड़ा, कुछ भी कर सकते हैं। और क्या होता है, वो प्लान वहीं पे खत्म, सब कुछ, मतलब वापस आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि, और कहीं ना कहीं आप सोचते हैं आज के बाद मैं तो नाम ही नहीं लूंगी घूमने का। ये ऐसा नहीं करना है। इससे किसका नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ सही तकनीक क्या हुई। आपने जैसे ही बोला कि चलो मालदीव्स घूमने चलते हैं, और सामने वाले ने बोला तेरे को तो कुछ काम धंधा नहीं, तेरे को तो सिर्फ घूमना फिरना, ऐश करना, ये वो, और आपको समझो 4 बात सुना दी। आपको क्या करना है, अंदर ही अंदर खुश होना है, ऑपोजिट करना है, अंदर ही अंदर वाह एक नो मिल गया, एक ना मिल गया जो बहुत हार्ड था, एक ना मिल गया बहुत हार्ड था। मैं ये लेवल बता रही हूँ, ये एक लेवल आपने क्रॉस कर लिया। जैसे गेम में हम लोग एक एक लेवल क्रॉस करते ना, फिर 2 दिन बाद मालदीव्स की पिक्चर दिखानी है, बोले ये देखो ना कितना ब्यूटीफुल है मालदीव्स, काश हम भी यहाँ पे होते। तो आपके हस्बैंड बोलेगा हाँ हाँ ठीक है देखेंगे अगली बार, अभी तो नहीं पॉसिबल है, अगली बार देखेंगे। एक और ना, फिर आप 2 दिन के बाद किसी फ्रेंड आपकी मालदीव्स गई है, उसके फोटोज दिखाएंगे। अलग अलग तरीके से आपको अप्रोच करना है। कहने का मतलब है हार नहीं माननी है। आप देखिए कि कौन सा तरीका उनके ऊपर, वो आपके अपने हैं, जिससे आप कुछ मानवाना चाहती हैं वो आपके अपने हैं। तो आपको टेक्निक आना चाहिए, एक गेम की तरह इसको खेलना है। जिंदगी का कोई भी हिस्सा हो आपको गेम की तरह खेलना है। तो आपको फिर से उनके पास जाना है 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। हो सकता है ये बर्थडे नहीं है, लेकिन 100% अगले बर्थडे तक का आपका काम, वैसे भी आपका नहीं हो रहा था, आपका ना मतलब खत्म, कैंसिल। या तो फिर झगड़ा करो और वो चीज को उधर ठप कर दो, या फिर ये तरीका अपनाओ कि कुछ दिन में, बोलते ना बीज डाला है उस पर थोड़ा पानी डालो, खाद डालो, तो वो पौधा कभी ना कभी तो खिलेगा। तो डिपेंड्स कि वो चीज़ कितना मतलब उसके लिए हार्ड है, सामने वाले के लिए कितना मुश्किल है उसको ये करना। लेकिन धीरे धीरे आपको जो चाहिए वो कोशिश करते रहें, आपको ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल नेगेटिव में नहीं जाना है कि बस आज इन्होंने मना कर दिया। भले कभी कभी हमारी इन लॉज सासू माँ होती है, कभी कभी हमारे ससुर होते हैं, कभी हस्बैंड होते हैं, कभी बच्चे होते हैं, कोई चीज़ के लिए मना कर देते हैं और हम एकदम दिल पे बोलते हैं ना, तलवार की तरह उसको ले लेते हैं और बोलते हैं आज के बाद तो मेरे इस चीज़ की सौगंध है। प्लीज़ मत करिए ऐसा। आप ऐसा सोचिए, एक ना हो गया, चलो एक लेवल मैंने क्रॉस कर लिया। धीरे धीरे बोलते रहिए 100%, आज नहीं तो कल वो काम आपका जरूर पूरा होगा। लेकिन पेशेंस, क्योंकि जिससे आप मनवाना चाह रहे हैं वो आपके अपने हैं, उन्हें डील करना आना चाहिए आपको। चलिए, पूनम पूछ रही है सच पर बोलने में डर लगता है, स्टेज पर बोलने में डर लगता है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, स्टेज पे बोलने में इसीलिए डर लगता है क्योंकि आप सामने वाले के बारे में सोच रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मेरा एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं इंस्टाग्राम लाइव आ रही हूँ, अगर मैं सोचती रहूँ अरे कभी गई नहीं हूँ मैं इंस्टाग्राम, कभी लोग क्या कहेंगे, पूरी दुनिया में जाएगा, पता नहीं वो लोग क्या देखेंगे, कैसी दिखूंगी, कैसे बोलूंगी, क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्यों, अगर मैं ऐसा सोचती रही, मैं सामने वाले के बारे में सोच रही हूँ कि वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप सोचोगे कि मुझे स्टेज पे क्यों जाना है, आपका क्यों मजबूत होना चाहिए। मैं इंस्टाग्राम क्यों, क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके उनकी कोई आंसर अगर मुझे अच्छा आता है, मैंने कुछ सीखा है, मैं सिखाना चाहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ बदली है, मैं लाइफ बदलना चाहती हूँ। तो मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तो जो भी काम, अगर उसका इंटेंशन आप सामने वाले के लिए क्या रखते हो वो इम्पोर्टेंट है। जबकि आप अगर सोचो कि मैं स्टेज पे जा रही हूँ, मैं कैसी खड़ी रहूंगी, कैसे बोलूंगी, लोग क्या बोलेंगे, अगर इसमें फंसे रहोगे आप कभी स्टेज पे नहीं जा पाओगे। सेकंड चीज, स्टेज पे जाने पे डर क्यों लगता है, क्योंकि अगर आपके पास टॉपिक मजबूत नहीं है। अगर मैं आपके सामने आके बैठ जाऊं लेकिन मुझे पता ही नहीं मुझे क्या बोलना है, मैं कैसे आंसर दूं, मतलब मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है,
तो कोई सेंस ही नहीं है उसका। तो अगर आपको स्टेज पे बोलना है, माइक पे बोलना है, तो कुछ टॉपिक होने चाहिए, आपकी कोई पहचान होनी चाहिए कि आपको स्टेज पे क्या बोलना है, क्यों बोलना है। तो आपका क्यों मजबूत होना चाहिए, आपको कौन से टॉपिक पे बोलना है, क्यों बोलना है, ये क्लियर नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक तो लोगों से अगर आपका सब कुछ है, चलो मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि मैं डॉक्टर हूं और मुझे इस टॉपिक का नॉलेज है, इस टॉपिक का नॉलेज है, लेकिन मुझे स्टेज पे डर लगता है, तो मुझे अपने टॉपिक पे तैयारी करनी है, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और 100 बार कम से कम बोलना है। अगर पहली बार जा रही हूँ तो 100 बार बोलूंगी, कांच में बोलूंगी, सामने बोलूंगी, इधर प्रैक्टिस करूंगी। या तो फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्टेज पे डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जो टॉपिक आपको मिला है उसको अच्छे से लिख लीजिए और 100 बार बोल दीजिए। अकेले में बोलिए, बच्चों के सामने बोलिए, जो मिले जिसके सामने बोलिए, नहीं तो कांच के सामने बोलिए। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। कोई भी चीज की प्रैक्टिस कर लीजिए, आप परफेक्ट हो जाओगे। ओके, स्मार्ट स्टार्ट, थैंक यू, आपने थैंक यू लिखा। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। मैं और क्वेश्चंस देख रही हूँ। हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन मीनल। हाय मीनल, हाउ आर यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, तो जैसे सिंपल सब बहुत लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें पॉजिटिव क्यों सोचना है। तो सिंपल मैंने सीखा है कि हमारे दिमाग में 2 ट्यूब्स है, एक नेगेटिव ट्यूब है और एक पॉजिटिव ट्यूब है। तो नेगेटिव ट्यूब ऑटोमेटिक है, जो भगवान ने ऑटोमेटिक है। जैसे बच्चों को कुछ नेगेटिव सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप सीख लेते हैं, वैसे कुछ भी गलत हमें सोचने के लिए हमें गलत सोचने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हर चीज का नेगेटिव अपने को हमेशा दिखता है, क्योंकि इसका भी रीजन है, भगवान हमें कुछ गलत होने से पहले से ही सतर्क करता है। इसलिए नेगेटिव चीज, हर चीज हमको अलर्ट रखने के लिए नेगेटिव चीज हमेशा दिखती है। अगर हमें अपना पॉजिटिव ट्यूब बढ़ाना है, अगर पॉजिटिविटी को ज्यादा बढ़ाना है, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक मेरे मेंटर ने में दी और आज मैं आप लोग को सबको, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, 2023 में ये एक टेक्निक को जरूर आप अपना के देखना। मैं हमेशा बोलती हूँ, या तो रात को सोते समय या सुबह उठते ही एक बुक मेंटेन कर लेना, उसमें लिख देना थैंक यू 2023 से, और एवरीडे कम से कम 5 थैंक यू लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप कहेंगे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है जिसके लिए मैं थैंक यू बोलूं, बहुत मुश्किलों से भरी हुई है, बच्चों का प्रॉब्लम है, हस्बैंड का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, 5 थैंक यू आपके इजीली निकल जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप एक छत के नीचे बैठे हैं, थैंक यू। आप पानी पी रहे हैं, थैंक यू। आप हवा है आपके पास में, आप ब्रीथ कर पा रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू। एक चाय आपको मिल गई आपकी पसंद की, थैंक यू। एक बिस्किट मिल गया, थैंक यू। एटलीस्ट 5 थैंक यू लिखिए एवरी डे। रात को सोने से पहले या सुबह एक बुक बना लीजिए ब्यूटीफुल, उसको जितना डेकोरेट करना चाहे करें। जब आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखिए, जिसके लिए आप ज्यादा थैंक यू करेंगे वो और आपके लाइफ में अच्छा होता जाएगा। तो जब आप थैंक यू करेंगे तो आप क्या कर रहे हो, छोटी छोटी चीज में अच्छी चीजें देख रहे हो, तो आपका पॉजिटिविटी के तरफ ये रुझान होने लग जाएगा। आप धीरे धीरे हर चीज में अच्छा देखना शुरू कर दोगे। अगर झगड़ा भी हुआ तो आप देखोगे कि वो झगड़े के अंदर फंसोगे नहीं, उसमें आप देखोगे कि एक्चुअली में ये झगड़ा क्यों हो रहा है, मुझे इसको कैसे निपटाना है, कैसे इसमें से मैं स्मार्टली मूव करूं। सो दिस इज वन सिंपल टेक्निक आई वुड, मतलब ये सिंपल टेक्निक है जो मैं चाहती हूँ आप सब लोग करें। अगर आप लिखने के आलसी है कोई बात नहीं, आप बहाना मत बनाना, आप आंख बंद करके 5 थैंक यू दिल से दे देना किसी को भी। अपने मैं तो बोलती हूँ अपने हस्बैंड, फैमिली और बच्चे जिनके साथ आप दिन रात रहते हैं उनको तो जरूर बोलना, भले आपका झगड़ा हुआ है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज मेरे मेंटर ने बताई कि जिस दिन अगर पति से ज्यादा झगड़ा हो जाए तो मन में तो हो रहा है कि उसको निचोड़ डालूं, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा थैंक यू उनको बोलना है। बोलना है मतलब उनको सामने तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि अपना भी कुछ ईगो है यार, तो हम सामने तो नहीं बोल सकते, लेकिन दिल ही दिल में थैंक यू कि एक पति तो है जिसके साथ मैं दिन रात झगड़ा कर सकती हूँ। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल। हम या तो हमारे हाथ में है, या तो हम हमारी जिंदगी पूरे रोते हुए और मतलब दूसरों को दोष देते हुए कंप्लेन में बिताएं, या फिर हम हमारी जिंदगी में से कुछ ऐसे ब्यूटीफुल रास्ते निकाले, टूल्स एंड टेक्निक्स निकाले कि हम अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल कर सके। अगर किसी से झगड़ा हुआ तो मन ही मन उनको थैंक यू कि वो अपनी लाइफ में एटलीस्ट है, और ज्यादा वो ही हर्ट करते हैं, जो अपने होते हैं वो हमें ज्यादा हर्ट करते हैं, तो एटलीस्ट वो हमारी लाइफ में है कि हम उनसे झगड़ा कर सकते हैं। तो कितने लोग हैं जिनके पास वो भी सुख नहीं है, बच्चे होते हैं, कई बार हम बच्चों से परेशान हो जाते हैं, तो थैंक यू
क्योंकि बच्चे हैं तो भले वो बात नहीं कर रहे हैं, भले वो नाराज हैं, भले वो हमारे बोलते हैं ना हर तरह की प्रॉब्लम है आजकल के न्यू जनरेशन के बच्चों के। तो अगर मैं पेरेंटिंग की क्लास लूँ तो हजारों क्वेश्चंस रहेंगे। तो बच्चे हैं जो प्रॉब्लम्स देते हैं, लेकिन हम और कहीं ना कहीं हम भूल जाते कि इनके लिए हमने कहीं सपने देखे थे, इनके लिए हमने कहीं बोलते हैं मन्नतें मांगी थी, और कई बार हम लोग उनके बारे में कुछ गलत बोल देते हैं। तो एटलीस्ट हम लोग थैंक यू फील करें हमारे बच्चों के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए कि थैंक यू वो हमारी लाइफ में है। तो जितना थैंक यू जोन पे आप रहोगे, यू सी मतलब ड्रामेटिकली एकदम चमत्कार की तरफ आपको जो चाहिए ना बहुत इजीली आता रहेगा। इसका एक सिंपल सा ये मैं बताती हूँ टेक्निक क्या है। जब हम थैंक यू बोलते हैं तो भगवान देखता है कि वाओ ये उसको अच्छा लग रहा है, कुछ भी छोटी चीज के लिए कि वाओ इसको मैं जो दे रहा हूँ इसे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको और ज्यादा दूं। और जब हम उस जो हमें मिला है उसके साथ हम अगर टशन करते रहते हैं, नेगेटिव करते रहते हैं या कुछ बुराई करते रहते हैं, सिंपल है, अगर कोई इंसान इरिटेटिंग है, अगर मैं उसके बारे में एकदम बुराई करती रही तो बार बार जो हमारे वर्ड्स जा रहे हैं वो यूनिवर्स में जा रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तो बोलते अच्छा इसको ऐसा अच्छा लग रहा है, तो वो और ज्यादा आता रहेगा। इरिटेटिंग पीपल ज्यादा आएंगे आपके लाइफ में। लेकिन अगर इरिटेटिंग पीपल है, यू जस्ट बोलते हैं ना उनको इग्नोर करें, एक तो ज्यादा उलझन में फंसे नहीं, और उनके लिए कुछ फीलिंग्स ना लाए ना। अगर अच्छी नहीं ला सकते कोई बात नहीं, हम भगवान नहीं हैं, लेकिन उनके पूरे दिन उनके बारे में बात नहीं करें। जितना हो सके उनके दिमाग मतलब उनको अपने दिमाग में ना आने दें, और अच्छी चीजों पे फोकस करके हम वहां पे थैंक यू लिखें। तो हमारा फोकस कहाँ जा रहा है? अच्छी चीजों पे, और हम वहां पर थैंक यू लिखेंगे तो हम तो भगवान देखेगा यस इसका फोकस यहाँ पे है, मतलब मैं भी अपना फोकस वहां पे डालूं और वो चीजें इसको ज्यादा दूं। सिंपल। आई होप मैंने मीनल के क्वेश्चन को आंसर किया। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिया है, हाय सिया, हाय फरहाना, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैं सिर्फ 10 मिनट्स और रहूंगी, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी पूछना है तो प्लीज अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आई होप मैंने एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है अभी तक। मैं क्वेश्चंस देख रही हूं कि अगर कोई रह गया हो। कहना चाहती हूँ कि मैं एवरी वेडनेसडे को 5 PM आऊंगी, तो आप आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। थैंक यू मीनल कहती है, थैंक यू सो मच, इट रियली हेल्प मी। थैंक यू सो मच मीनल फॉर कमिंग हियर एंड आस्किंग योर क्वेश्चन। सो अगेन मैं चाहती हूँ 2023 आपका बहुत ही धमाकेदार हो। मैंने अपनी लाइफ बदली है एंड मैं हकीकत में कहती हूँ आप भी अपनी लाइफ को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। हमने अपने आप को बोलते हैं ना चारों तरफ से हमने ही अपने आप को बांध के रखा है। तो आप देखिए आपको सबसे फर्स्ट क्या खोलना है, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ स्टार्ट करना है। अगर कोई भी हेल्प नहीं मिल रही तो मेंटर्स हैं आजकल, आपको देखेंगे जैसे लाइफ कोच मैं अपना ये नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपको खुद से पता नहीं चल रहा है तो कोचेस हैं, लाइफ कोचेस हैं। एक्चुअली ये इंडस्ट्री मुझे भी पता नहीं थी, और ये अब नई मतलब अमेरिका में तो काफी सालों से है, और हर एक पर्सन के पास में एक लाइफ कोच है। सिंपल सी बात है, जैसे जिम था पहले, जिम हर कोई नहीं करता था, बहुत सिलेक्टेड लोग करते थे और उनके खुद के कोचेस होते थे, सेलिब्रिटीज होते थे या जो भी है। लेकिन आज हर एक जो यंगस्टर है मोस्ट ऑफ देम वो अपने एब्स वगैरह बनना चाहता है। तो मोस्टली सबके पास अभी जिम को अगर कोई बोले कि मेरे पास एक जिम ट्रेनर है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो वैसे ही सब अपनी अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक कोच को भी आप अप्रोच कर सकते हैं एंड दे विल रियली हेल्प यू। और मैं भी एक कोच को अप्रोच किया एंड जस्ट एक स्टेप लिया था मैंने, और मैं कुछ भी नहीं थी और आज मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत कुछ है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी। और मैं 2023 आप सभी का चाहती हूँ कि वो हैप्पीनेस, ऐसा नहीं कि मैं सक्सेसफुल हो गई, आई एम ऑन द जर्नी, पर मुझे पता तो चला कि मेरी जर्नी कहाँ है, कि मुझे जाना किस तरफ है। नहीं तो 22 लॉन्ग ईयर्स सिर्फ सोच ही रहे, वो सोचने वाली जोन से एटलीस्ट आप बाहर निकल जाएं। और जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मैं बोलती हूँ छोटा तो हर कोई एवरेज पीपल करता है, प्लीज डोंट गो फॉर स्मॉल।
कुछ बड़े लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं प्लीज़। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अपनी फील्ड में बहुत बड़े लेवल पे काम, किसी एक बड़े को रोल मॉडल बनाएं और उसके कदम, ऐसा नहीं कि हम बन जाएंगे, लेकिन उसको फॉलो करके आगे हमें बढ़ना है। तो हम कुछ एवरेज लाइफ से, ऑर्डिनरी लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। फिर से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। You are doing really very good, and I, being a student of yours, really like your sessions and they help me a lot. Oh my God, thank you so much. Thank you so much. It means a lot. Smart Start, beautiful. Thank you. बट मनी का थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए हम लोग, मैं जब भी मेरे कोर्स को भी मैं बताती हूँ तो हमेशा एक ही प्रॉब्लम सब लोग को सताती है कि मनी का प्रॉब्लम है। एक्चुअली सच्ची में आप अपने आप से पूछिए, क्या रियल में कोई भी कोर्स इतना महंगा नहीं होता है। आप जैसे आपने जैसे बताया कि आपको स्टेज पे बोलना है, तो कोई आजकल ऑनलाइन कितने सारे कोर्स है। ठीक है, मैं बोलती हूँ आप ऑनलाइन बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स है, वहां से स्टार्ट कीजिए। मैं तो बोलती हूँ एक छोटी सी खिड़की ही खोल दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि बड़े कोर्स के लिए बहुत पैसा चाहिए, कुछ बड़ा सीखना है, देखिए अगर 10,000 आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10,000 वाली वैल्यू मिलेगी, सीधा सा बात है। और आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि 20,000 40,000 आप इजीली वहां से ले आओगे। अगर आप 500 वाला कोर्स करोगे तो 500 जितना सीखोगे। अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है तो फॉर अ स्टार्ट, अगर आपने आपके ऊपर कभी इन्वेस्ट नहीं किया, वेरी सिंपल, लेडीज जो होती है ना, बच्चों की स्कूल की फीस में लाखों रुपए लगा देती है और पता नहीं वो बच्चे के वो पढ़ाई काम भी आने वाली है या नहीं, वो बच्चा सीरियसली वहां पढ़ भी रहा है या नहीं, और वो पता नहीं पैसा कितना यूज करेगा। लेकिन हम एक लेडीज एक एज के बाद, अब तो हम काफी मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होने के बाद में सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, जब तक हम अनजान होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारे ऊपर पैसा लगा रहता है और हमारे ऊपर टीचर भी होती है, कोर्सेज भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन हम सीरियसली कभी करते नहीं है। और जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब हम कोर्स करना बंद कर देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं। तो सबसे बड़ी, और वहां पे हम एक जगह पे आके रुक जाते हैं। और कई बार हमारे दिमाग में आता है कि मैंने 25 ईयर्स पढ़ाई की तो भी मैं कुछ नहीं कर पाई, तो अब क्या करूंगी। ये भी एक चीज हमें रोकती है कि मैंने इतना पढ़ा, मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तभी भी मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाई, मुझे पता नहीं चला मुझे क्या करना है, तो अब क्या उखाड़ लूंगी। ये भी एक चीज होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं पे रॉन्ग डिसीजन ले लिया या थोड़ा पैसा डाल दिया, वहां से ये नहीं आया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और हम कहते हैं कि पैसा प्रॉब्लम है। अगर हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसे ये हमारी बेसिक नीड है, तो कुछ नया सीखना, ये हमारी अगर अंदर आत्मा से बोल रही है कि नहीं कुछ नया सीखना है, और आप अपने आप को सिर्फ पैसों के लिए रोक रहे हो, तो बहुत गलत कर रहे हो। मैं कहती हूँ हम 2 दिन का, मैं तो बोलती हूँ अगर चलो पैसा नहीं है, मान लिया, 2 दिन का नाश्ता स्किप कर लो। कुछ भी स्किप कर सकते हो आप होटल में जाना, अगर आप जाते हो तो होटल में जाना स्किप कर दो। देखिए कहाँ से आपके पास कुछ राखी के पैसे आए होंगे, यहाँ वहां से पैसे आएंगे, आज नहीं है तो जमा करना शुरू कर दो। रास्ते आपके पास है, लेकिन आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे रही है। प्रायोरिटी आप पैसों को दे रही है। अगर हमारे घर में आज कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमार हो जाए, तो हम पता नहीं कहाँ से रास्ते निकालेंगे उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। डॉक्टर के, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे और उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। लेकिन जब हमारे पर्सनल, खासकर लेडीज, जेंट्स लोग जो हमारे हस्बैंड्स होते हैं, जेंट्स लोग होते हैं, वो कहाँ पर खड़े खड़े पैसा खर्च करते हैं, बच्चे खड़े खड़े पैसा खर्च करते हैं। लेकिन एक लेडीज अपने खुद के ऊपर जब खर्चे की बात आती है तो अपने दोनों हाथ पैर सब रोक लेती है। ये 100% है। तो यहाँ पे बिल्कुल ना तो पैसे की प्रॉब्लम है, ना ही, और डरना नहीं है। आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करिए जहाँ पे थोड़ा आपको लगता है कि यस ये बंदी मेरे, मतलब कहाँ इन्वेस्ट करना है वो भी आपको क्लियर नहीं है। एक्चुअली आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मैं वहां पे डाल रही हूँ, मुझे उतना रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप रिसर्च कीजिए, देखिए कोई तो होगा जिसपे, मैंने जब ये कोर्स किया, मैंने रियल में, मैं बोल रही हूँ, मैंने रिस्क लिया था और मैंने पैसा तो डाल दिया। और जब उस बंदी ने बोला था कि मैं एक अमुक जगह से हूँ जहां पर हम कहते हैं बहुत सारे ठग है, मेरे को तभी पसीना आ गया था। मैं बोली ओ माय गॉड, मैंने डाला तब मैंने देखा ही नहीं ये कहाँ से है, और ये बंदी वहां से है, और वहां पे तो सब ठगी होते। मैं डर गई थी लिटरली, जब तक मेरा कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। सच में यकीन मानिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। सिर्फ फेसबुक पे मैंने देखा था और मैंने वहां पे पैसे डाल दिया था। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान खुद के ऊपर कुछ डाला है, देख लेना, संभाल लेना आप करके। और रियल में वो कोर्स एक फर्स्ट कोर्स छोटा वाला किया था। ऐसा नहीं कि एक कोर्स से मेरी लाइफ बदली, मैंने एक छोटा कोर्स किया, उससे मुझे कुछ पता चला।
फिर मेरे रास्ते खुले कि हाँ आगे मैं कुछ और कर सकती हूँ, उसका फिर थोड़ा बड़ा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये एक जर्नी होती है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं और रोज हमें पोषण मिलता है, वैसे सीखना सिखाना, हम थोड़ा सीखेंगे उसमें से थोड़ा आएगा, थोड़ा सिखाएंगे, ऐसे। अभी आज ये जो मैं आपके सामने इंस्टा लाइव पे आई हूँ, ये भी मैं सीख रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज ये बोलते हैं ना, एक एक चीज को मैं अपनी लिस्ट में मैंने बनाया है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो जैसे जैसे मैं एक एक चीज मैंने बना ली। तो ये हफ्ते में मैंने सोच लिया कि मुझे हर वेडनेसडे 5 PM इंस्टा लाइव जाना है। तो आप सब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगले हफ्ते डू कम अगेन और अपने क्वेश्चन जरूर लेके आइए। कभी कभी इस इंस्टा लाइव से भी मेरी जिंदगी बहुत बदली है 100%। मैं आज आपके सामने हूँ तो ये इंस्टा लाइव अटेंड कर करके ही मैंने बहुत कुछ, मेरा अपना किचन में काम चल रहा है और मैंने अपनी फेवरेट पूजा पुनीत को लगा दिया, वो इंग्लिश में बोलती है, तो मैंने वो लगा दिया और अपना सुन रही हूँ। उससे ही मुझे कितने सारे सॉल्यूशंस मिल गए मेरी लाइफ में। तो ये तो बहुत, ये पूनम एंड एवरीवन जो अभी तक कुछ सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हर वेडनेसडे इस इंस्टा लाइव पे आते रहे, अपने एक एक क्वेश्चंस आप पूछते रहे, मैं आपको सॉल्यूशंस देती रहूंगी जितना मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। बिकॉज ओनली दिस इंस्टा लाइव इज नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ। यहाँ पे मैं आपको रास्ते दिखा सकती हूँ, आगे बढ़ना, एक्शन। हर जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आजकल बहुत कुछ बातें हो रही है, तो वो भी कब काम करता है, जब एक्शन लोगे। जैसे मैंने बता दिया आपको थैंक यू बोलना है, लेकिन आप करोगे ही नहीं, आप बोलोगे ही नहीं, आप लिखोगे ही नहीं, उस पर विश्वास ही नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ऐसे तो हम हजारों यूट्यूब सुन रहे हैं, लेकिन एक एक छोटे छोटे जो आप इजीली कर सकते हो, प्लीज प्लीज अपनी लाइफ में अपना के देखिए। और अपना के देखिए तो आपको पता चलेगा, वाओ ये कितना अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। ये मैंने अपनी लाइफ में अपनाया। एक चीज जो मैंने अपनी लाइफ में कंपलसरी मैंने अप्लाई है, वो है एक तो ग्रेटिट्यूड, दैट इज थैंक यू बोलना। सेकंड है अफर्मेशन, कि आप कुछ करना चाहती हैं। तो मेरे दिमाग में मैं क्या बोलती, मैं तो ये नहीं कर सकती, मुझे तो ये नहीं आता। मैं पूनम आपका एग्जाम्पल लूंगी कि जैसे पूनम बोलती मुझे माइक स्टेज पे बोलने से डर लगता है, तो कल से आप मेरा एक बात मानना, आप सिर्फ इतना अपने आप को बोलना शुरू कर दो। स्टेज पे मैं बड़ी आसानी से बोल लेती हूँ, बहुत अच्छे से मैं सीख रही हूँ, मैं अच्छे से बोल रही हूँ, ये बोलना शुरू कर दीजिए। तो आप देखिए आपको कहीं ना कहीं रास्ता नजर आने लगेगा। अपने आप को बोलिए, ये स्टेज पे बोलना मेरे लिए बहुत आसान है, चलिए मुझे क्या करना है इसके लिए। यस, हाँ स्टेज पे मैं बोल सकती हूँ बहुत। अगर आशा बोल सकती है तो मैं भी बोल सकती हूँ। आशा, आपने देखा आशा इतने सालों तक कहाँ थी, कहीं पे भी नहीं थी। मैं हमेशा से अच्छा बोलती थी, लेकिन मैं सिर्फ शादियों की एंकरिंग वगैरह से उतना ही करती थी, फिर वापस ठप। लेकिन जब मुझे अपने जीवन का पर्पस पता चला कि यस मेरे को क्यों बोलना है, आपको क्यों बोलना है स्टेज पे, वो आपका पक्का होना चाहिए, तब आप उस पर हिट कर पाओगे। एक्चुअली प्रॉब्लम इस स्टेज पे बोलने का नहीं है, आपको क्या बोलना है और क्यों बोलना है, वहां पे आप सर्च मारिए कि आपको क्या बोलना है, क्यों बोलना है, किसकी तरह बोलना है, क्या टॉपिक है जो आप कवर करना चाहते हो। तो उस फील्ड में कौन कर रहा है उससे सीखिए। सो दिस इज अ स्मार्ट, मेरे को लगता है ये आंसर काफी अच्छी तरह से आपको कवर कर दिया है कि मैंने को आपको कहाँ जाना है। लेकिन सिर्फ मैं 1000 बार बोलती ना आपको ये करना है, लेकिन आप कर ही नहीं रहे हो, सॉरी मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि करना आपको ही पड़ेगा। मुझे भी मेरे मेंटर ने बताया कि ये आपको करना है, अगर मैं नहीं करूंगी। अच्छा, जैसे मुझे बोला इंस्टा लाइव जाना है, आप लोगों से बात करनी है, आपको बताना है कि आप क्या चीज हो। अगर मैंने सुन लिया और मैंने किया ही नहीं और मतलब अपने आप को तैयार ही नहीं किया कि हाँ मुझे जाना है, तो नहीं, मुझे पता है इंस्टा लाइव जाना है लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ, सॉरी, कुछ नहीं हो सकता, मेरे मेंटर भी कुछ नहीं कर सकते। तो जो काम मुझे करना है वो मुझे करना है, वो आपको करना ही पड़ेगा। हाय यवी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आप सभी ने, आप अभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपने एक एक चीज क्या सोची है कि 2023 में, आज आप मेरे साथ में लगभग 45 मिनट से है, 48 मिनट्स, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए कि आपने 2023 में क्या नया करने का सोचा है, या फिर अभी आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स को हिट कीजिए एंड बताइए मुझे कि क्या चाहिए आपको। 3 चीजें मैंने बताया सक्सेसफुल होने के लिए, सिंपल 3 चीजें जरूरी है, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी कि आपको करना क्या है, कॉन्फिडेंस की यस, और वो कॉन्फिडेंस जब क्लैरिटी मिल जाती है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बना लेना कि यस ये पता चल गया, ये अच्छा लग रहा है, बस मेरे को इसमें आगे जाना ही है, ये कॉन्फिडेंस अपने आप में बना लेना। और थर्ड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी उस स्टेप के पीछे धीरे 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 चलते चले जाना,
एक एक स्टेप। एक दिन में चमत्कार नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आप कल 0 पे थे, मुझे एटलीस्ट इतना तो है कि मैं 1 पे, 2 पे, 3 पे, 10 पे ऐसे ही जंप तो नहीं मानेंगे। वेरी गुड। स्मार्ट बोल रही है मुझे पहचान बनाना है। पूनम भी बोलती है अपनी पहचान बनाना है। तो सिंपल, आपको लोग क्या नाम से पहचानेंगे, बस वो पकड़ लीजिए। जैसे आप चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग के नाम से, मतलब डिजिटल मार्केट, या फिर मैं जैसे लाइफ कोच या फिर हेल्थ कोच, बहुत सारी इंडस्ट्री है, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, या फिर ग्राफोलॉजिस्ट, या फिर कोई एंटरप्रेन्योर। क्या बनना चाहती हैं आप? अब देखिए कि वो फील्ड में कौन बन रहा है, उसको फॉलो कीजिए, उसने क्या क्या किया है वैसा आप करते जाइए। उसको कांटेक्ट भी कर सकते हो आप, उसको कांटेक्ट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, वो कैसे काम कर रही है। बस सिंपल है, लेकिन हम वो स्टेप ही नहीं लेते, क्योंकि सिंपल आप स्टेप ही नहीं ले रहे हो से, और आप आराम से सिर्फ स्टेप लो, थोड़ा सा इन्वेस्ट। ऐसा नहीं सोचो कि मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, यू आर इन्वेस्टिंग। हमारे हस्बैंड्स भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर रास्ते पे जाके सिर्फ खड़े हो गए तो क्या बिजनेस स्टार्ट होगा? नहीं होगा। उन्होंने अपने फर्नीचर पे पैसा डाला है, अपने पढ़ाई, अगर कोई स्किल है तो स्किल को सीखने के लिए, सीए बनते हैं तो कितना पैसा डाला है उन्होंने सीए बनने के लिए। किसी ने एमबीए किया है तो कितना पैसा डाला है। तो कोई पैसा डालते हैं, उसके वैसे इंतजाम करते हैं। ओह वेरी गुड, पूनम वांट्स टू बी अ लाइफ कोच। गुड, कॉन्टेक्ट मी, मैं आपको बताती हूँ कि लाइफ कोच की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। 100% एक्शन आपको अगर पता चल गया तो अभी एक्शन आपको 2023 के फास्ट स्टार्टिंग में ही लेना चाहिए। बिल्कुल फिर ये नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, पता भी चल जाता है लेकिन अरे करना है कि नहीं करना है, क्या होगा, अरे छोड़ दीजिए ना। आप अपने ऊपर एक गुरु रख लीजिए और उसके ऊपर छोड़ दीजिए, उसको पकड़ के रखिए, वो आपको जरूर लेकर जाएगा आगे। पूनम जैन बोलती कॉन्फिडेंस, आप जब जो आपको करना है वो आप करोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या मैं ऐसी थी जो आज मैं आपके सामने हूँ? और आज से, अगर ये मेरा फर्स्ट इंस्टा लाइव है, आज से अगर 2 साल बाद या 1 साल बाद में अपने ये फर्स्ट इंस्टा लाइव को देखूंगी तो शायद मैं हंसूंगी कि क्या किया था, कैसे किया था। बट स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। एक सिंपल सी लाइन मेरी मेंटर ने मुझे दी और जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। सो मैं है ना सिर्फ डिक्लेयर कर देती हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये करना है, बस ये करना है, मैं डिक्लेयर कर देती हूँ, फिर अपने आप वो रेडी हो जाती हूँ मैं बाद में। आज मेरे दिमाग में इतना था, थोड़ी देर बीच में आप देखेंगे नेट भी गया, तो नहीं, इट्स ओके। और आज सुबह से नेट शफल कर रहा है ऊपर नीचे, बिकॉज ये हिल स्टेशन है, मैंने बताया जैसे कि मैं महाबलेश्वर हूँ। एंड बिलीव करिए, मैं पिछले हफ्ते ताज में थी, आज मैं महाबलेश्वर में हूँ। एंड इसके पहले मैं हमेशा 90% किचन में रहती थी। सो दिस इज माई स्टोरी, जो मैंने अपने हाथ में ली और मैंने चेंज की। और मैं किचन में रहती तो थी फिजिकली, लेकिन मेंटली सोचती थी कुछ करना है, मेरी लाइफ ये यही नहीं। किसी को किचन पसंद होगा 100%, तो वो किचन उसकी लाइफ है, तो वो एंजॉय करेगा, तो ओके, बी विद इट, एंजॉय। अगर आप किचन में रहना, नए नए पकवान बनाना पसंद करते हैं, दैट्स योर लाइफ, जस्ट एंजॉय इट। मेरा कहने का मतलब है, आप जहां पर भी हो, आपके अंदर से हैप्पीनेस आना चाहिए। यस, मजा आ गया जीने का। रात को जब आप सोते हो तो ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मेरा एक दिन और वेस्ट हो गया। नो, आपको ऐसा होना चाहिए, वाह आज मैंने ये किया, ये किया, ये किया, मजा आ गया जीने का। वाह, मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ। सिंपल, मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। और जब सुबह उठे तो यस, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। ये वाली लाइफ जो होगी वो आपकी हैप्पीनेस वाली लाइफ होगी। या फिर आपकी लाइफ ऐसी हो सकती है कि अरे आज भी चलो सुबह हो गई, अभी उठना है, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। चॉइस इज योर्स। और रात को सोते समय अरे मैं तो पूरा थक गई, सबके लिए करती रहती हूँ, बस कोई मुझे नहीं, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, सबके लिए करती रहती हूँ, मेरे लिए तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और ऐसे सो जाओ। या आपको ऐसी लाइफ बितानी है, या आप रात को सोते समय अपने गिनो कि वाह आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, और सुबह उठो तो बोले ओह जल्दी उठती हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये भी करना है, अगर मैं लेट उठी तो मेरा ये मिस हो जाएगा। द चॉइस इज योर्स, द चॉइस इज परफेक्टली योर्स। बिल्कुल दोष मत देना कि मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है, मेरे आसपास लोग ऐसे हैं, या मुझे कुछ नहीं आता है, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज प्लीज, काफी सालों तक आपने ये एक्सक्यूज दे दिया है। 2023 में बिना एक भी एक्सक्यूज से जस्ट हिट कर दीजिए, जो भी आपको करना है
जस्ट कर दीजिए, ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओह, तो मेरे साथ में मेरी बहुत ही प्यारी बोल सकती हूँ, मेरी बड़ी है अभी तो, मेरी लाइफ कोच मेरे साथ में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मैं उनके वो थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि उसने अभी डाला है, थैंक्स आशा मैम, मेरी लाइफ चेंज कर दी आपने, लव यू। जब मैं अपने मेंटर्स के इंस्टा लाइव देखती थी, मेरी जो पूजा पुनीत है मेरी मेंटर, फर्स्ट मेंटर, उसके बाद तो मैंने काफ़ी, और मैंने जो कोर्स किया है वो आरफीन खान से किया है। तो जब मेरी पूजा पुनीत के सामने इतने सारे लोग आते थे और वो इतने सारे लव भेजते थे, तो मैं भी सपना देखती थी, हाय मैं भी कभी इंस्टा लाइव करूंगी, मेरे भी ऐसे लोग मुझे लव भेजेंगे, मैं भी ऐसा कुछ अच्छा करूंगी, किसी की लाइफ में बदलाव लाऊंगी जिससे मुझे लोग प्यार करें, एंजल समझे। एंड सी, आई गॉट माई फर्स्ट मैसेज, फर्स्ट नहीं एक्चुअली, मुझे स्मार्ट ने भी भेजा, तो दिस इज सेकेंड और थर्ड मैसेज। थर्ड में, थैंक्स आशा मैम मेरी। और जब मैं ये मैसेजेस पढ़ती हूँ मुझे इतना सेटिस्फाई फील करता है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का पर्पस है कि मैं हर एक औरत को उसकी ड्रीम लाइफ कैसी होती है वो दिखाऊं और उसके तरफ उसको उस तरफ उसको लेकर जाऊं। ये मेरा पर्पस है लाइफ का, और ये पर्पस मुझे मिल गया। एंड आई एम एवरी डे जो भी मुझे करना है मैं करती हूँ और मैं कर रही हूँ। तो टीना मुझसे मिली थी, तो काफ़ी उसको प्रॉब्लम्स थी जो मेरी खुद की भी थी, सिंपल, और वो एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं थी, हमने बना के रखी थी। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड उसने मेरे साथ में कोर्स किया एंड उसकी लाइफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदली, और वो इतनी इंस्पायर हो गई मेरे काम से कि वो खुद भी एक लाइफ कोच बन रही है, उसने अपने आप को एनरोल कर लिया है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ टीना कि उसको जैसे जैसे एक्शंस पता चलने लगे कि अच्छा मुझे ये करना है, उसने फास्ट एक्शन लिया। एंड रियल में 1 साल में ही, अगर हम फास्ट एक्शन लेते हैं तो 6 महीना 1 साल टाइम नहीं लगता है। मेरी जिंदगी सिर्फ 1 साल में ही बदली है। पिछले दिसंबर में मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। आई डिड दिस कोर्स, आई जस्ट फॉलो द प्रोसेस। मैंने सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरा पैसा का, मैंने बोला जो मुझे बोलते जा रहे कि ये करना है चलो कर लो, ये करना है कर लो, जस्ट और एंजॉय करना। आप जो भी प्रोसेस स्टार्ट करें उसको, जैसे स्कूल में भी अगर कोई बच्चे हैं, कभी मत सोचना क्या सीखना है, बस वो सिखा रहे हैं ना, सीखते चले जाओ। मतलब अगर आप वहां पे हो, इसका मतलब भगवान चाहता है कि आप यहाँ से कुछ सीखो और आपको देखो नेक्स्ट स्टेप आपको भगवान खुद बताएगा। जैसे टीना को फर्स्ट स्टेप मेरे से, ऐसे ही वो मुझे जानती भी नहीं थी, ऐसे ही हमने फोन पे बात की, मैंने उसको बताया कि मैं ऐसा करती हूँ, उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया, चलो मुझे मेरा आप कोचिंग करो। उन्होंने मेरा कोचिंग किया, उसके बाद उनको लगा वाह ये अच्छी लग रही है, फिर उन्होंने थोड़ा देखा वाह मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, कैसा इनका प्रोग्रेस हो रहा है, और उसने टाइम नहीं लगाया और फटाक से कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। उनका लाइफ कोचिंग का सेशंस भी अभी बाकी है, उसके पहले ही उन्होंने कोच बनने की जर्नी भी स्टार्ट कर दी। सो दिस इज एक्शन एंड एवरी डे टीना की लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो ये है टीना। अब हमारे साथ में यश है, विनोद है, शीतल ओसवाल ने ज्वाइन किया है, थैंक यू शीतल फॉर कमिंग। इंदु जैन है हमारे साथ में। अगर आप कोई, मैं 2 मिनट्स और हूँ, अगर आप कोई, थैंक यू रेखा, थैंक यू सो मच। रेखा मुझे बोल रही है सुपर ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच रेखा। तो आप लोग भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मेरा 1 आवर का क्योंकि मैंने सोचा था अगर कोई नहीं आएगा तो एटलीस्ट 15 मिनट्स में अब मेरा फर्स्ट है तो 15 मिनट्स में मैं वाइंड अप कर लूँगी। लेकिन आप लोग का सबका इंटरेक्शन और आप सबके क्वेश्चंस इतने अच्छे थे और इतने प्यारे थे आप लोग सब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी। अगर आप लोग के और भी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप डालिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। एंड और हर वेडनेसडे को 5 PM मैं आऊँगी और आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखेंगे, फटाफट से कमेंट में ये करेंगे और मैं उसके आंसर्स ज़रूर दूंगी। और अगर आप नहीं सेटिस्फाई होते हैं तो आप वापस अपना सेकंड क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी। यश, आप शायद लेट ज्वाइन हुए। आपने बोला नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, मैंने इसका आंसर दिया था, चलिए मैं फिर से एक बार दे देती हूँ। ये बहुत, पहली बात तो घबराना नहीं है। नेगेटिव थॉट्स एक बोलते हैं ना हमारे अंदर भगवान ने देके ही भेजा है, ये ऑटोमेटिक है। जैसे 2 आंख 2 नाक और होंठ और ये गाल सब कुछ दिया है, हाथ पैर,
वैसे ही नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिक भगवान ने हमें दे के भेजा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये है कि किसी को कम आते हैं, किसी को ज्यादा आते हैं, वो अपने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपल है कि कोई अपनी लाइफ को बोलते हैं ना, एक ही सिचुएशन होता है लेकिन एक पूरा नेगेटिव होके पूरी लाइफ को बर्बाद कर देता है, और एक सिचुएशन वो होता है कि वो इसमें से कुछ सीखता है और एक अलग ही जबरदस्त इंसान बन के निकलता है। तो वो आपके हाथ में है। तो आप बोलते हो नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, तो सिंपल मैंने एक टेक्निक बताई थी कि एक थैंक यू एक बुक बना लीजिए ब्यूटीफुल सी। मेरे कहने पर 2023 को अपने आप 2023 में अपने आप को एक गिफ्ट जरूर देना, एक बुक लेकर आ जाना और उसमें सबसे ऊपर लिख दीजिए ना, माई थैंक यू बुक 2023 माई थैंक यू बुक, और उस पर कम से कम 5 थैंक यू लिखना स्टार्ट कर दो, जो भी आपके पास हो। आप भले अपने पेरेंट्स से हैप्पी नहीं हो या किसी से भी हैप्पी नहीं हो, छोड़ दो, कुछ तो होगा जिसके जो खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उसके लिए आप सिंपल छोटी छोटी चीजों के लिए आप ये इंस्टा लाइव पे आ सके, जो भी आपको अच्छा लगता है 5 थैंक यू मिनिमम है। किसी के लिए मैं 5 थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि वो एटलीस्ट 5 तो लिखे, ज्यादा भी लिख सकते हो। मैं कहती हूँ जिस दिन आप ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, जिस दिन आप ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो, भर दीजिए बुक को ज्यादा, 10 थैंक यू 20 थैंक यू, कोई लिमिटेशन नहीं है। हमें एक बार एक एक्सरसाइज कराई गई थी कि 108 थैंक यू लिखना है, तो कई बार तो मैं सोचने पड़ गई भाई 108 थैंक यू कहाँ से लाओ। तो ये क्या होता है, हमें ये जब हम थैंक यू लिखते हैं किसी को, तो हमारे इमोशंस अपने आप चेंज हो जाते हैं। हम नेगेटिव से धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस 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 एवरीडे। जैसे हम खाना खाते हैं, एवरीडे खाना होता है, जैसे हम एवरीडे क्लीन करते हैं, वैसे ही एवरीडे थैंक यू बोलिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और सामने वाले लोग आपको बोलने लग जाएंगे। मुझे भी पता नहीं चला, मुझे लोग बोलते वाह आप आते हो तो ऐसा लगता है बहुत पॉजिटिविटी। मुझे ये चीज बहुत लोगों ने पहले ही बोलना स्टार्ट कर दिया था कि आप आते हैं तो एक पॉजिटिव ये होता है कि आपको हर चीज में कैसे अच्छा दिखने लग जाता है। तो थैंक यू आप करोगे तो आपको अपने आप कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो जाएगी कि वाह हर चीज को आप कितना पॉजिटिवली लेकर चले जाते हो। तो ये मैं चाहती हूँ हर एक जन जो आज यहाँ पे ज्वाइन हुआ है मेरे साथ में, एक 2023 का गिफ्ट यहाँ से जरूर लेकर जाएं। थैंक यू लिखना स्टार्ट कर दे। सबसे मैं लिखना क्यों इंपॉर्टेंट मैं ज्यादा प्रेशराइज कर रही हूँ, क्योंकि लिखते हैं तब हमारी 5 सेंसेस हम यूज कर रहे हैं। हमारा हाथ यूज कर रहे हैं, हमारी आंखें यूज कर रहे हैं, हमारे इमोशंस यूज कर रहे हैं, हमारी स्किन यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग यूज कर रहे हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। लिखने के अगर आप चोर है कोई बात नहीं, फिर भी बहाना नहीं बनाएंगे। जैसे हम भगवान को प्रणाम करके सोते हैं या प्रणाम करके उठते हैं, 5 थैंक यू बोल के सोइए, या फिर दोनों टाइम भी बोला, कितना जितना किया उतना कम है। मिनिमम है कि भाई एक बार तो दिन में कर लीजिए, या तो सुबह उठते समय, या रात को सोते समय, या दोपहर में, दिन में, कोई टाइम कोई लिमिटेशंस नहीं है। जब आपको याद आ जाए किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा कर दिया, थैंक यू बोल दीजिए। किसी ने आपकी गाड़ी का दरवाजा खोल दीजिए दिया, थैंक यू बोल दीजिए। एक वॉचमैन को थैंक यू बोल दीजिए, अपनी काम वाली बाई को थैंक यू बोल दीजिए जिसकी वजह से आप एक ब्यूटीफुल जिंदगी, ये इंस्टा लाइव को थैंक यू बोल दीजिए। किसी को भी थैंक यू बोल दीजिए और आपकी पॉजिटिव ट्यूब बढ़ती चली जाएगी, नेगेटिव थॉट्स अपने आप कम होते चले जाएंगे। ओह थैंक यू, शीतल बोल रही है कि आप बहुत अच्छा समझा रहे हो। शीतल, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, तो जो प्रॉब्लम है ना उसको ज्यादा थैंक यू बोल दीजिए। अब आप बोलोगे यार प्रॉब्लम है उसको थैंक यू कैसे बोलूं, तो मैं बताती हूँ। जैसे अगर मुझे बहुत पैसा चाहिए तो जितना मेरे पास है, अगर हम देखेंगे बचपन से अभी तक मैं बड़ी हुई तो बिना पैसे कमाए मेरे ऊपर कितना पैसा लगा है, लेकिन हमने कभी उसको ग्रांटेड, पापा का पैसा लगा जिसका भी मम्मी की मेहनत लगी, हमने कभी उसको कुछ यही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया। तो ध्यान, अभी मेरा वी आर 6:02 आउट ऑफ टाइम, आई विल जस्ट क्लोज इन, जस्ट ये लास्ट में कंप्लीट करके ये करूंगी, स्टॉप करूंगी। हाँ, तो जैसे हेल्थ के लिए शीतल मुझे कांटेक्ट करती है कभी कभी, तो हेल्थ के लिए जितनी हेल्थ आपके पास है, एटलीस्ट 2 हाथ है, 2 पैर है, आंख है, आप यहाँ पे आ सकते हो, सुन सकते हो, उसको थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप देखिए आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होना बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है ना। आपको अगर अस्थमा या जो भी प्रॉब्लम है तो ब्रीदिंग, आप एटलीस्ट श्वास ले रहे हो, उसके लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए। तो अपने रास्ते आप खुद निकालिए, थैंक यू बोलिए। सो 2023 को हम एक ब्लास्ट के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड फ्रॉम मी हियर आशा सोनी, आप सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग, एंड प्लीज डू ज्वाइन मी हर वेडनेसडे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में हम जरूर ज्वाइन करेंगे। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग दिस इंस्टा लाइव, माई फर्स्ट इंस्टा लाइव, सो सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच, बाय।